हेलो। हेलो। हाँ, आरपी सिंह साहब आप आ गए हैं ना। हाँ सर। चलिए शुरू करते हैं। लोग ज्वाइन होते This रहेंगे। meeting is being recorded. अब कल जैसा डिस्कस हुआ था, हाँ हाँ। अपना डेस्क स्लैब स्पेसिंग 3.1 मीटर है, गर्डर टू गर्डर। हाँ इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, डेस्क स्लैब का जो डिजाइन है। हाँ सर। डेस्क स्लैब जो है, ये दो तरह से डिजाइन किया जा सकता है। पहला है कि आप लाइन मॉडल से करें, और दूसरा है कि आप प्लेट मॉडल से करें। प्लेट मॉडल में हाँ सर। आपको ग्रिलेज बनाना पड़ता है। जैसे कभी आप देखे होंगे ना कि हम लोग वो जो डेक का एनालिसिस करते हैं, गर्डर का एनालिसिस करते हैं, वो हाँ हाँ। ग्रिलेज से करते हैं। तो लेकिन प्लेट हाँ मॉडल क्या है, प्लेट मॉडल से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा इसलिए डेक स्लैब डिजाइन जो है वो नॉर्मली हम लोग लाइन मॉडल को ही प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरी चीज है डेक स्लैब डिजाइन में, एक तो आपका वो है कि लोड कैसे प्लेस करना है। हाँ हाँ, हाउ लोड का टू प्लेस द प्लेस रोड सर। लोड का प्लेसिंग, और हम्म। दूसरा डिस्पर्शन कैलकुलेशन। हाँ ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लोड कैसे प्लेस करना है ये तो हमें कोड बता देगा, और हाँ। डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमें कोड ही बताएगा। ठीक है। हाँ सर। अब अब आते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पे ये जो बना रखा है, अब इसको अगर हमें स्टैट में मॉडल करना है, तो या तो हम सीधे सीधे मॉडल मॉडल चालू करते हैं कि भाई मेरा पहले ये 1.6 है, या ये इतना है, ये इतना है, करके हम स्टैट में, या हम यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो आउटर एज है डेक हाँ। का, इसको मैं 0 0 0 कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। एक्स भी 0, वाई भी 0, और जेड भी 0। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। एक मिनट, हम स्टैट भी खोल के शेयर कर देते हैं जरा, तो उससे क्या है, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी।
अभी जैसे अपना स्टैट खुल गया, तो या तो इसमें हम लोग जाके यहाँ पे नोड डिफाइन कर दें। जीरो, हाँ सर। जीरो, ठीक है। जीरो, एक मिनट, नोड ए बी। अच्छा, ये बीम ले रहा है, बीम पे है। आ, ये एक्चुअली हम लोगों ने ऐड बीम कर दिया है ना, तो वो ऐड बीम पे आ गया है। हाँ तो या तो देखिए, ये यहां से समझ लीजिए, एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो, या तो हम यहाँ हाँ पे डिफाइन कर लें, या हम यही डिफाइन कर लें हमारा जो बीम है, इसको, कि ये भाई मेरा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये जीरो 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 है। हाँ अब आप इससे आगे चलेंगे तो ये यहां से 1.6 है, लेकिन सेंटर से अगर आप देखेंगे तो 0.45 और 0.15, ये दो डिस्टेंस और है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो अ, दूसरा कोऑर्डिनेट हमको बीम, ये नोड का यहाँ पे देना है। ये आपको दिख रहा एज ऑफ है? एज ऑफ द गर्डर, हाँ सर। हमको दूसरा कोऑर्डिनेट बीम का यहाँ पे देना है। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट बीम का यहाँ देना है, तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ देना है, चौथा यहाँ देना है, पांचवा यहाँ देना है, छठा यहाँ देना है। मतलब वो हम सर्कल मार्क करते रहे और ऐसे ही चलेगा आगे तक। तो हाँ हाँ अभी अगर सेंटर से देखें तो ये 0.45 और 0.3, तो ये 0.6 पे है। तो हमारा हाँ दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0,0। अभी मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? मेरा तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा, इधर से 450 हो गया ना अभी आगे, तो 1.45 आ गया, कॉमा, 0,0। उसके अगला वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा? 1.6, 0,0। फिर अगला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1.75, 0,0। फिर 1.75 में 0.45 और ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 5, 10, 7, 4, 11 बाय 2.2, 0,0। एक मेथड तो मतलब ये सर है कि सर एक एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते जाना है हर पॉइंट्स पे। हाँ, हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऐड कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि ये मेरी बीम जो है ये एक्स एक्सिस पे है। हाँ एक्स एक्सिस पे, ठीक सर। ठीक, तो हमने ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अगर मैं आप ये हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, और अगर मैं सिर्फ इतना ही उठा के पेस्ट कर दूं, हाँ। ये 12.5 तक, हम्म। हाँ इसको 12.5 अपना टोटल विड्थ विड्थ ऑफ द कैरिज वे। टोटल विड्थ ऑफ द वो है। कैरिज वे। अगर मैं इसको यहाँ पे एडिटर में उठा के पेस्ट कर दूं, इसके बाद और सिर्फ इसको बंद कर दूं, हम्म। तो आप ये देखिए, ये सारे बीम के अपने जो कोऑर्डिनेट्स आए। कोऑर्डिनेट हैं, ये यहाँ आ गए। अब आप इसको या तो एक को दूसरे से ज्वाइन कर दो,
आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे राइट साइड में तो देखो, 0, 0, 0, 1, 1.45, 1.6, 1.75, 2.2, 4.1, 4.55, 4.7, ये मतलब अपना 12.5 मीटर तक के पूरे कोऑर्डिनेट एक्स डिफाइन हो गए, एक्सिस वाले आ गए। एक्स एक्सिस के आ गए। तो ये एक बहुत सिंपल मेथड है कि हम इसको स्टैड में लेके, एक्सेल में बना के, और सीधे स्टैड में पेस्ट कर दें, और उसके बाद में बीम सारी ज्वाइन कर दें। अभी ये बीम भी हमको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको भी बताएंगे कि इसको बीम ज्वाइन करने के लिए भी कैसे इसको हम कोऑर्डिनेट को वो करेंगे। समझे आप? हाँ सर। तो हमें मतलब स्टैड में जाके काम करने की जरूरत, अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं, ये सारी बीम ज्वाइंट हो जाएंगी। स्टैंड में तो सर नोट बनाना पड़ता है। नहीं नहीं, वो भी नहीं बनाना पड़ेगा, आप वो भी देखना ना। अभी ये देखिए, ये हमारी सारी बीम ज्वाइन हो गई। हाँ ज्वाइन हो गई। ठीक है, अभी हमने सारी बीम ज्वाइन कर दी। अगर हम बीम के उस पे जाके देखेंगे, ज्योमेट्री में, ये देखिए यहाँ पे बीम बीम जो है, नोड हाँ। 1 से नोड 2 को ज्वाइन हो रही है, 2 से 3 को ज्वाइन हो रही है, 3 से 4 को ज्वाइन हो रही है। अगर इसमें से मैं कोई एक भी बीम का ज्वाइंट कनेक्शन डिलीट मार दूं, तो हाँ। वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ये देखिए, सारा सीक्वेंस में चल रहा है, 15 से 16 ज्वाइन हो रही है। ठीक है, ये आपके सारी बीमें ज्वाइन हो गई। अब अभी फिलहाल के लिए हम इसको पूरा डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ठीक। हम स्टैट एडिटर खोल रहे हैं। अगर आप स्टैट एडिटर खोलेंगे कभी भी, तो ये देखिए, इसमें ये जो कमांड है, स्टैट स्पेस, स्टार्ट जॉब इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग डेट, जॉब नेम, रेफरेंस, रिवीजन नंबर, जॉब रेफरेंस, इंजीनियर नेम, जॉब कंटेंट, एंड जॉब इंफॉर्मेशन, ये स्टैट की मतलब स्टैंडर्ड, कोई भी आप जॉब खोलेंगे तो इसमें जरूरत नहीं है कि आप भरें ही, आप नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा। बस ये स्टार्ट की इंफॉर्मेशन है, जैसे हमने डाल दी है इंजीनियरिंग डेट 14 अक्टूबर आज की, स्लैब दे दिया है, रिवीजन I0 कर दिया है, कोड IRC 6, IRC 112 कर दिया है, इंजीनियर नेम अपना नाम डाल दिया है, जॉब कंटेंट डेस्क लैब एनालिसिस लिख दिया है। ये लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। इनपुट विथ स्टैट की ये 79 कांस्टेंट रहती है। और आपको अपनी यूनिट इसमें एंटर करनी है, यूनिट मीटर या मेट्रिक टन में होगी, या मीटर किलो न्यूटन में होगी। आप जिस भी यूनिट से मतलब कंफर्टेबल हैं, आपको वो यूनिट यहाँ डाल देनी है। ठीक है, जी सर। अभी यहां तक तो क्लियर। अगर मैं इसको एज इट इज उठा के कॉपी करके एक्सेल में हम एक नई फाइल खोल देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब ये तो मेरी स्टैंडर्ड चीजें हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। अभी मेरा चेंज क्या होना है? मेरा चेंज होना है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टैट एडिटर में, इसमें चेंज होना है मेरा ये ज्वाइंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इसको भी हाँ। हम उठा के यहाँ एक्सेल में पेस्ट कर दे रहे हैं, तो अब आपका क्या है, एक्सेल को चाहिए क्या? ज्वाइंट कोऑर्डिनेट। किसी भी चीज को बनाने के लिए पहले उसे ज्वाइंट कोऑर्डिनेट चाहिए, नोड क्रिएट होने चाहिए।
तो अभी जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे 0 0 0 और ये करके अपना एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देंगे, तो हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं? हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेट ये हैं अप टू 22। अगर मैं इसको उठा के और मेरा नया वाला शीट कहाँ डाले आप? हाँ, नहीं, एक नया शीट ऐड किया था मैंने अभी। इसमें ऐड कर दिए, कुछ और खुला है। ठीक है। इधर अगर हम ये इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, मेरा जॉइंट कोऑर्डिनेट, और इसके आगे कॉमा भी लगा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि अच्छा ये शीट 1 में डाला है। यहाँ पे एनालिसिस से ये आप देखिए, मेरा जॉइंट कोऑर्डिनेट 1, और ये कॉमा लगा होना चाहिए हर एक के पीछे, सेमीकोलन। इसको मैं उठा के सीधे यहाँ पे शीट 1 में यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं। तो आप, ओके, आप देखेंगे मेरा पूरा जॉइंट कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। अभी ये जॉइंट कोऑर्डिनेट में होता क्या है कि ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट है। हेलो स्नेह वल्लभ, अभी ये समझ में आया जॉइंट कोऑर्डिनेट? नहीं नहीं, वी आर क्रिएटिंग नोड्स हियर। सी, हियर इन दिस, अगर हम इधर, दिस इज माय एंड पार्ट, अगर मैं इसको बोलता हूं मैं 0 0 0 पे रख रहा हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जॉइंट कोऑर्डिनेट विल बी माय दिस वन, नेक्स्ट नोड बेसिकली। नहीं नहीं, हम फर्स्ट टू सेकंड नोड कनेक्शन नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ नोड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अभी मेरा ये नोड कितना दूर है? माई कैंटिलीवर पोर्शन इज 1.6 एंड माई दिस पोर्शन इज 0.6। तो मेरा सेकंड नोड जो बनेगा वो बनेगा 1, 0, 0। अभी मेरा थर्ड नोड बनेगा जो 1.45, 0, 0। मेरा फोर्थ नोड 1.6, 0, 0। Now my next node will be 1.75, 0, 0, and so on। सर ये ठीक है। जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, एक मिनट में सर, हाँ, ये हम एक दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच का ले रहे हैं ना? हम हम स्टार्टिंग देख, 0 0 से नहीं, कर डिस्टेंस हम ले रहे हैं एक नोड से दूसरे नोड के बीच का ना? हाँ, हम एक नोड से देखिए, यहाँ का नोड मेरा 0 0 0 है। हाँ ठीक है। ये पॉइंट का नोड मेरा यहां से 1 मीटर दूर है। फिर हाँ हाँ इस पॉइंट का नोड, ये जो यहाँ ऐसे आएगा, इस हाँ पॉइंट हाँ का नोड मेरा 1.45 है। उसके बाद में मेरा सेंटर का नोड जो है वो 1.6 है यहाँ का, क्योंकि मुझे यहाँ सपोर्ट लगाने पड़ेंगे। उसके हाँ बाद हाँ मेरा नोड 1.75 पे है यहाँ का। उसके हाँ। बाद मेरा नोड 0.45 और ऐड करेंगे तो 1.2 का यहाँ आएगा। हम्म। एंड ऐसे ही हमको आगे बढ़ते जाना है, जोड़ते जोड़ते। हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है। ठीक। अभी हमने, अभी वही काम हमने एक्सेल में किया, हमने एक्सेल में भी वही कर रहे हैं। मेरा जॉइंट कोऑर्डिनेट 1, 0, 0, 0 है। इसके आगे सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी है। हम्म। उसके बाद में दो
100, 1.45, 1.6, 1.75, 2.2, 4.1 ऐसे करके हमने पूरा एंड तक का ये बना दिया। अब या तो हम इसको ही लास्ट टाइम जैसे इसके नीचे फिनिश लिखना बहुत जरूरी है। तो या तो हम इसको या तो हम इसको ऐसे उठा के अभी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। और लोग भी आ सर। गए हैं तो उन लोग को भी पता चलना चाहिए। हाँ सर। हमने इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे बीम के सारे नोड क्रिएट हो गए। क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा? तो तब भी क्या बात। अच्छा, ये हो तो रहा है लेकिन बहुत छोटा सा करके मैं भी बोला किधर गड़बड़ हो रही है। अगर आप इसको ऐसे ट्रैक करके देखोगे तो ये सारे नोड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, बट ये दिख नहीं रहते। अगर हम ये बीम सेलेक्ट करेंगे तब ये आपको दिखना चालू होंगे। अभी हाँ ये देखो, ये सारे नोड्स क्रिएट हो गए। अब जैसे अभी मैंने बोला कि अभी अगर आप बीम टू बीम ऐसे या तो मैनुअली कलेक्ट करो, ठीक है, या तो मैनुअली क्रिएट करो। मैनुअली क्रिएट करने में भी मतलब इशू तो कुछ नहीं होता, बट अगर हमें कोई मेथड मालूम है एक्सेल को यूज करते हुए, तो अभी बीम कैसे क्रिएट करना है। मेरा जीरो, ये वाला बीम 1 नंबर बीम 2 नंबर से कनेक्ट रहेगा। 2 नंबर बीम 3 नंबर से कनेक्ट रहेगा। मेरा 3 नंबर बीम 4 नंबर बीम से कनेक्ट रहेगा। मतलब नोड नंबर, चार हाँ। नंबर लोड नोड नंबर। मेरा 5 नंबर नोड से कनेक्ट रहेगा। मेरा 5 नंबर नोड मेरा 6 नंबर नोड से कनेक्ट है। और ऐसे करते करते मेरे को अपना ये जो 22वां नोड है इधर तक आ जाना है। अगर अगर इसको हम देखेंगे तो जो हमने यहाँ मॉडल कर रखा है, इसको हमें सिर्फ ये कमांड देना होता है, मेंबर इंडाइसेस 1 1 2 2 2 3। अभी अगर इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। जी। अगर आप देखोगे तो ये 1 1 2 सेमी कॉलन है। इसमें भी एक चीज बहुत ध्यान देने हैं अपने को, मेंबर इंडाइसेस में और जॉइंट कोऑर्डिनेट्स में हमेशा सेमी कॉलन का यूज करना है। अगर आप सेमी कॉलन, अभी अभी बता रहा हूँ, रुक जा, वो भी मेरे को मालूम था वो आने वाला है क्वेश्चन।
See, my first beam number is connect. First is my beam number. One is my beam number, which is connecting to coordinate one node number one and two. Second is my beam number, which is connecting to coordinate मतलब node number two and three. Third is my beam number, which is connecting to node number three and four. If अभी स्टैट में भी चेक करा देते। नाउ सी हियर, अभी हमने ये तीन बीम मॉडल किया है ना। नाउ यू सी हियर व्हाट इज माय बीम नंबर इज 112, 223, 334। ये क्लियर है स्नेह मतलब। माय फर्स्ट इज बीम नंबर which is connected which is connecting to the node number 1 and 2. First one is the beam number which is connecting to node 1 and 2. Second one is again beam number which is connecting to node 2 and 3 and so on. ठीक है, इधर आप इधर भी देख सकते हैं। अभी एक मिनट, शिफ्ट शिफ्ट एन से नोड नंबर चालू कर दिया है। अभी आप ये देखिए, माय बीम वन इज, अगर शिफ्ट बी दबा दे तो बीम नंबर भी आ जाएगा। सी 112। या तो इस मीन्स ज्यादा एक्यूरेट मेथड ये है कि आप मतलब हम लोग याद करता है कि मेरा बीम नंबर वन जो है वन और टू कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट कर रहा है नोड नंबर को। बट एक्चुअली माय फर्स्ट नोड नंबर इज, फर्स्ट इज रोड नंबर, सेकंड इज बीम नंबर एंड देन नोड नंबर। नाउ यू कैन विजुअलाइज फ्रॉम हियर स्नेबल 112। अभी दिस इज माय बीम which is connecting 1 and 2 number 1। अभी इधर से आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी ये क्लियर है। अभी इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, इधर लास्ट में लिखो परफॉर्म एनालिसिस एंड फिनिश। परफॉर्म एनालिसिस एंड फिनिश। आई विल जस्ट कॉपी दिस और इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी इसको हम पूरे का पूरा, क्या हुआ मीटिंग 10 मिनट्स में एंड दिखा रहा है? ओके, कोई बात नहीं, सेकंड आईडी क्रिएट कर देंगे। हैं? हाँ मतलब फिर से चालू करना पड़ेगा। हो रहा है ये। ऐड में एरर आना चालू हो गया। एक मिनट इसको, हाँ ठीक है। नाउ कंट्रोल, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी। ओके, वो दो प्रोग्राम। ठीक है, अभी ये तो बेसिकली समझ में आया ना कि अपन नोड नंबर और बीम नंबर कैसे कर रहे हैं। हम्म।
नहीं, वो भी करेंगे। उसके लिए स्टैट में एक रिपीट कमांड है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ ये, अभी ये सारे सेक्शंस मेरे डिफाइन हो गए हैं। अब या तो हम इसको डायरेक्टली इधर से प्रॉपर्टी दे दें, डिफाइन कर दें मेरा जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है 0.24 and 1, बिकॉज वी आर डूइंग 1 मीटर प्रिज्मेटिक, 1 मीटर का हम प्रॉपर्टी, मतलब हमारा एनालिसिस 1 मीटर टू द यूनिट विथ में कर रहे हैं, और इसको हम ये प्रॉपर्टी असाइन कर दे रहे हैं। अगर इसको 3D में अभी देखेंगे तो आप ये अपना पूरा बीम बन के रेडी है, बस इसमें सपोर्ट्स नहीं लगे हैं। यू कैन डिफाइन सपोर्ट्स ऑल्सो हियर, क्रिएट सपोर्ट, पिन, ऐड, और इसको अपने को असाइन किधर किधर करना है, ये अपना सपोर्ट आएगा किधर, 1 2 3 4 पे आएगा, 4 पे, 9 पे, 14 पे और 19 पे, 4 पे, 9 पे, 14 पे और 19 पे। सो यू कैन असाइन फ्रॉम दिस। और अगर आपको पहले से मालूम है तो हाँ, गर्डर का सेंटर पॉइंट पे हमने 4 सपोर्ट असाइन कर दिए। नाउ दिस ऑल्सो कैन बी डन विथ एक्सेल ओनली। आपको सिर्फ एक्सेल में एक कमांड देना है। सी हियर, अगर मैं ये खोलूं स्टैट एडिटर, कुछ तो एरर आ रहा है मेरे उसमें अभी। अगर हम एक्सेल में अभी कमांड खोलें तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा कमांड है सपोर्ट्स, और इस सपोर्ट और पिंड को आप कॉपी कर लो, बस इतना सा ये कमांड एक्सेल में कॉपी कर लो अपने। तो होगा क्या कि आपको जहां भी सपोर्ट लगाना है, ये सपोर्ट कमांड वैसे का वैसे ही रहेगा, और पिन सपोर्ट लगाना है तो आपको ये कौन कौन से नोड पे आपको पिन सपोर्ट देना है, ये बहुत क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्नेह वल्लभ, दिस, और अपना ये सपोर्ट डिफाइन हो गया। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर लोड, यू गो टू लोड केस, ऐड, ऐड कर लो नंबर 1, लोड केस 1, टाइटल आप जो भी देना चाहो, सेल्फ वेट या जो भी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो लोड केस में। एंड प्रेफरेबली ये रहता है कि आप इसको एक्सेल में ही ये सारे काम कर दो, ताकि आपको उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप यहीं से उठा के एक्सेल, ये ज्वाइंट कोऑर्डिनेट और ये आपने कर लिया। अमित पाटिल जी, आप भी हैं क्या? आप अभी इधर देखो, इधर के यहाँ पे एक्सेल में माय सपोर्ट्स आर एट 4 9 14 19 pinned. This we are taking from
हियर। तो हम सपोर्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन मटेरियल स्टार्ट आइसोटोपिक, ई इज इक्वल टू 30 to 100, पॉइजन रेशियो, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज 2.5, अल्फा इज दिस। ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती। एंड डिफाइन, हमें फिर बाद में डिफाइन मटेरियल करना पड़ता है कि हमारा कंक्रीट का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है। एंड मटेरियल कांस्टेंट, मटेरियल कंक्रीट ऑल मेंबर प्रॉपर्टी, इस पे भी हम आएंगे अभी। अभी हम इधर से सिर्फ ये तीन चीजें ले चलते हैं उधर। सेल्फ वेट, क्रैश बैरियर एंड द मेंबर लोड। नहीं, मेंबर बीरिंग लोड नहीं। कोड सर नहीं लेंगे? बीरिंग कोड सर? बियरिंग कोड भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता। पॉइंट हाँ उसमें फाइव हम्म। नहीं, लगा देते हैं इधर आप। अभी ये पिंड के नीचे अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, मेरा एक मिनट, ये एरर आएगा इसमें कि यहाँ तक लेना था। वियरिंग कोड, हम एक काम करते हैं, वेयरिंग कोड क्या, टेम्परेचर राइज भी आपको और टेम्परेचर फॉल यहाँ तक लगा दिया जाएगा। सपोर्ट्स, ये हमने प्रॉपर्टीज इसको लगा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा सेल्फ वेट बीम को असाइन हो गया पूरा। सेकंड, मेरा क्रैश बैरियर का लोड है जो ये लेफ्ट में आ रहा है, और ये मेरा राइट में आ रहा है। मेरा क्रैश बैरियर का लोड है 2 टन पर 2 टन। क्रैश बैरियर की हाइट हमने 1 मीटर पकड़ी हुई है। बियरिंग कोट, ये देखिए बियरिंग कोट यहां से यहां तक पूरा लग गया है। हमें बियरिंग कोट जो है वो विद इन द क्रैश बैरियर ही लगाना है। क्रैश, जहां क्रैश बैरियर है वहां बियरिंग कोट नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। और एक टेम्परेचर का लोड आता है। हाँ ये, कहाँ चला गया टेम्परेचर? ये क्या आ रहा है सर? है, ये क्या आ रहा है सर? ये IRC 6 है, टेम्परेचर का IRC? डिस्कशन हो रहा है। अच्छा अच्छा। IRC 6 है। हाँ, ये टेम्परेचर का जो यहाँ पे इसने डिस्कशन किया हुआ है ना IRC 6 में, सेम हाँ हम हाँ। इसको ही पकड़ के उधर वो टेम्परेचर का मूवमेंट निकाला है, और ठीक। कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ये क्लियर है। हाँ। ये क्लियर है कि हमने अपना मॉडल जनरेट कर दिया। मॉडल पे हमने अपना सेल्फ वेट लगा दिया, क्रैश बैरियर का वेट लगा दिया, वियरिंग कोट लगा दिया है, टेम्परेचर राइज एंड टेम्परेचर फॉल लगा दिया है। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चीज जो चालू होता है ना, वो होता है
डिस्पर्शन ऑफ द लोड कैलकुलेशन। अब डिस्पर्शन हमको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसमें दो चार चीज है। हाँ, नहीं इसने मतलब ग्रिलेज पे नहीं कर सकते डायरेक्ट, बिकॉज अगर आप ग्रिलेज पे करोगे ना, तो आपको प्लेट मॉडलिंग करनी पड़ेगी पूरी, और प्लेट मॉडल से रिजल्ट एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप हाँ हाँ, पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ डेक एनालिसिस ही ऐसा है। डेक एनालिसिस, एंड गर्डर और इंटरमीडिएट गर्डर, ये तीन का एनालिसिस ऐसा है जो लाइन मॉडल पे होता है। बाकी ग्रिलेज पे सिर्फ बीम डिजाइन होती है, ग्रिलेज पे बाकी कुछ नहीं होता। हाँ, सिर्फ जो हम बीम डिजाइन करते हैं, गर्डर का बीम, चाहे वो पीएससी हो, आरसीसी हो, या कोई भी हो, उसको हम ग्रिलेज पे करते हैं, उसको हम लाइन मॉडल में नहीं करते। अभी उस पे भी आ रहे हैं। पहले हम हमारा इफेक्टिव वेट का जो स्लैब डिजाइन, बेंडिंग मूवमेंट पर विड्थ of the slab caused by concentrated load spanning in one direction on cantilever। तो स्लैब डिजाइन जो बेसिकली हमको करना है वो सॉलिड स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, क्योंकि हमारा सिंगल डायरेक्ट, कभी भी हमारे ब्रिज में टू डायमेंशनल स्लैब आता नहीं है। अभी अभी ये टू वे स्लैब और वन वे स्लैब तो मालूम है ना। है। हाँ, सी, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, span divided by width ratio where it is greater than or equal to 2, and span oblique width ratio ओ यार less मीटिंग than से भी करनी equal पड़ेगा। to less than 2। One way slab is span divided by width ratio पानी खा लो greater than, है, नॉर्मल नॉर्मल ठीक है। तो हमारे केस में हमेशा हमारा स्लैब जो रहेगा, दैट विल बी वन वे स्लैब। ठीक है, स्नेह, ठीक है। हमारे केस में हमारा स्पैन हमेशा ज्यादा ही रहता है, एंड दैट फॉर दैट देयर आर टू फॉर्मूलाज गिवन हियर। बी इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे स्लैब का, इसको हम वहां कॉपी कर लेते हैं एक्सेल में, सो दैट वी कैन हैव ए वेरी, एक फॉर्मूला तो ये है जो हमें यूज करना है इफेक्टिव वेट कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस पोर्शन। और दूसरा फॉर्मूला हमारा है जो कांटिलीवर पोर्शन के लिए कहता है,
For cantilever portion, the effective weight should be calculated with this formula. और एक और है चीज जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्शन ऑफ लोड, ये जो है द इफेक्ट ऑफ कांटेक्ट ऑफ व्हील और ट्रैक in the direction of the span shall be taken equal to the dimension of tire contact area over the wearing surface of the slab in the direction of the span plus twice the overall depth of the slab including of the thickness of wearing course. ये इसको मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूं अभी व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ पे अगर ये दिस इज माय स्पैन, ठीक है, अभी मेरा लोड कहीं मेरा लोड कहीं एक मिनट, मेरा लोड कहीं यहाँ पड़ा होगा, ठीक है। अभी इसके वजह से एक डिस्पर्शन तो ऐसा आएगा और एक डिस्पर्शन ऐसा आएगा, ठीक है। दिस वी कंसिडर्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्शन। अगर हम सेक्शन में देखेंगे, अभी अगर मैं इधर से आपका सेक्शन काट दूं इसका, अगर हम सेक्शन में देखेंगे तो मेरा जो लोड का यूडीएल बनेगा दैट विल बी width of the longitudinal dispersion, जो कि हम यहां पे देख रहे हैं। ये समझ में है? हम्म। आरपी हाँ सिंह सर। साहब ने वाला, हाँ सर। अगर मेरा लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्शन जो है दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर मी, और ये हमें हर एक लोड के लिए सेम रहे, हर एक लोड के लिए नहीं, हर एक क्लास ऑफ व्हीकल, हम्म। क्लास ए के लिए, क्लास 70R बोगी के लिए और एसपीवी के लिए, ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्पर्शन जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ट्रांसवर्स डिस्पर्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहेगा। दिस इज व्हाट बी इफेक्टिव, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। हाँ, स्नेहवल्लभ, ये क्लियर है? ये क्लियर है ना कि ये जो है, और इसमें एक चीज और है स्नेहवल्लभ, बहुत अच्छा एक चीज है, आईआरसी कोड में हमको दिया हुआ है डब्ल्यू और बी, और बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं डब्ल्यू क्या है और बी क्या है। अगर हम IRC 6 देखें, now we are discussing about class A. Here W is given and B is given, ठीक है। अपने को ये दिख रहा है इसने, मतलब
अपने को हमेशा याद रखना है कि मेरा W जो भी होगा, दैट इज ऑलवेज द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द टायर। सर ऑल व्हीकल्स के लिए? सारे व्हीकल्स के लिए। आप ये देखिए यहाँ पे इसने W दिया हुआ है हम्म 380। ये क्लास बी का दिखा रहा है ये। एक मिनट, क्लास ए का दिखा। मतलब प्लेन नाम का बटर प्लेन नाम बटर नहीं प्लेन आएगा मीटिंग हाउस है। इसमें बटर को नहीं पता। तो मैजिक बटर है मैं तो ये क्लास ए लोडिंग के लिए है। मतलब W जो है ये आपका हमेशा, अगर आप टायर किसी ट्रक के पीछे खड़े हो जाओ तो आपको ट्रक का जो पिछला पहिया होता है उसकी चौड़ाई जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगी इंस्पेक्ट ऑफ B is the contact area of the tire to the concrete surface। ठीक है, ये हर व्हीकल के लिए यही आपको प्रिंसिपल अगर फॉलो करोगे तो वो होता है, एप्लीकेबल होता है। ऑल व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है ये? ऑल व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है कि चौड़ाई आपके टायर की हमेशा ज्यादा रहेगी और कांटेक्ट एरिया जो है ये वाला जो कोड में बी लिखा हुआ है ये हमेशा ठीक है कम ओके से सर। कम रहेगा। स्नेह वाला क्लियर? ओके सर ओके सर। अब हम आते हैं हमारे जो IRC में डिस्पर्शन ऑफ लोड दिया हुआ है। अभी डिस्कस किया डिस्पर्शन ऑफ लोड इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लाइक अभी हमने ये जो कल डिस्कस किया था अपना P effective calculation is alpha A 1 minus A divided by L0 plus B1। ये जो B effective है दिस इज अल्फा A 1 minus A divided by L0 प्लस B1। अगर इसके टर्म्स की कंडीशंस देखनी है तो हम यहां से देख सकते हैं। माई B effective is the effective weight of the load। A is the distance of CG of the concentrated load from the face of the cantilever support। This means अगर ये मेरा सपोर्ट है और नहीं कांटिलीवर वाला ले रहे हैं वो दैट वी विल नहीं दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। अभी ये मेरा कोई भी सपोर्ट है, अगर ये पोर्शन मेरा कैंटिलीवर का है देन माय पोजीशन ऑफ द लोड दिस शैल बी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। और अगर यही लोड पोजीशन मेरी यहां की है देन इट शुड बी फॉर कंटिन्यूअस बीम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। ये क्लियर है? दिस पोर्शन इज माय कैंटिलीवर पोर्शन और कैंटिलीवर पे जब भी लोड हम रखेंगे देन वी हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। और कंटिन्यूअस स्पैन पे जब भी हमारा लोड रहेगा देन वी हैव टू टेक द लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। ये क्लियर? यही एक कंडीशन है जो हमको सेटिस्फाई करनी है एक्सेल में भी। ठीक है, B1 is the breadth of the concentrated load area, the dimension of tire or track
contact area over the road surface of the slab in the direction parallel to the supporting edge of the cantilever plus twice the thickness of the bearing cord और surface। मतलब ये इसमें कहना क्या चाहता है, अभी ये हमारे बीम है, मान लो मेरा कंसंट्रेटेड लोड ये है। अभी हम कैंटिलीवर या कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोड की बात कर रहे हैं। यहां पे मेरा ये जो लोड रहेगा, अगर ये कंटिन्यूअस बीम है तो दिस शुड बी डेक थिकनेस प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द, नहीं ये तो डिफरेंट हो जाएगा। एक मिनट, B1 is the breadth of the concentrated direction parallel to the supporting edge of the cantilever plus twice the thickness of the bearing cord। तो cantilever के लिए cantilever plus twice the thickness of the bearing cord of the structural slab, provided that the effective width of the cantilever slab shall not exceed 1/3 of the length of the cantilever span। ये जो एक वो है ना, ये हम जब आप इधर एक्सेल में देखेंगे तो जब हम लोड कैलकुलेशन, दिस इज माय लॉन्गिट्यूडनल लोड कैलकुलेशन वेयर 0.25 इज द थिकनेस ऑफ द डेक स्लैब प्लस 0.025 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोड कह रहा है dispersion of load along the span, dispersion of the load along the span में कहता है tire contact area over the bearing surface of the slab in the direction of the span plus twice the direction of overall depth of the slab including of thickness of the bearing surface। तो यहाँ पे हम जब longitudinal direction में निकाल रहे हैं तो ये हम ये निकाल रहे हैं length of dispersion along the span, length of dispersion along the span अगर हम इसको वो करें तो ये 2 times the slab thickness। अगर आप यहाँ पे देखेंगे contact with parallel to the span मेरा 500 है। एक मिनट, क्लास ए के लिए this width is my 500 and this width is my 250। तो अगर यहां से देखेंगे तो लेंथ ऑफ डिस्पर्शन अलोंग द स्पैन हमने इसको मिनिमम लगा रखा है ऑफ द टू, 50 mm twice the I63। I63 is my contact with parallel to the span, that is 500 mm multiplied by plus 2 into F40। F40 मेरा जो है thickness of the bearing cord plus the thickness of the deck slab 41 divided by 1000 या I63 divided by the 1000 to F40 F41 divided by 1000 का हाफ प्लस 1.8 by 2। 1.8 by 2 हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आप ये जो कोडल प्रोविजन है provided that the effective width of the cantilever slab shall not exceed 1/3 of the length of the cantilever slab measured parallel to, and provided further that when the concentrated load is placed near one of the two extreme ends of the length cantilever parallel to the support, effective width shall not exceed the, nor it should exceed the half of the value plus the distance of the concentrated load from the nearest support, distance parallel to the fixed edge।
और सेम ये यहां भी कह रहा है। ठीक है स्नेह वल्लभ, यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले लगा रखे हैं। एक फॉर्मूला है जो हमको यहाँ दो फॉर्मूले सेटिस्फाई करने हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। This comes to be 1.44 when we multiply, we add the half of the slab width. और इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हमें लेना है। Length of dispersion along the span, the effect of the wheel or the tag in the direction of the span length shall be taken as equal to the dimension of the tire contact area over the wearing surface of the slab in the direction of the span plus twice the overall depth of the slab inclusive of wearing thickness। अगर यहाँ पे हमारा कुछ अर्थ फिल होता कुछ होता then also we have to, this is what basically span नहीं, depth of slab plus twice the depth of wearing cord। यहां से ओके, टायर कांटेक्ट एरिया है ये, डेप्थ डेप्थ नहीं है। टायर का कांटेक्ट एरिया जो है हमारा इधर 500 है प्लस ट्वाइस द thickness of the deck slab and twice the thickness of the wearing cord। टायर का कांटेक्ट एरिया प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ wearing cord प्लस डेक स्लैब। ये क्लियर है? हम्म, आरपी सिंह साहब, हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ, टायर कॉन्टेक्ट एरिया प्लस डेक स्लैब टायर का प्लस टू कांटेक्ट टाइम्स। एरिया पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हाँ, that is yes, for loading a 500 plus deck slab into ट्वाइस द डेक twice the स्लैब प्लस बियरिंग कोड। टू टाइम बेरिंग कोर्स में सर। टू टाइम बियरिंग कोर्स भी और टू टाइम डेक स्लैब भी। अच्छा, डेक स्लैब भी है। हाँ, मैं हाँ, डेक स्लैब एक, हाँ ठीक। क्लियर सर। 500 टू इंटू 240 प्लस 50। यहाँ पे देखिए ना, दिस इज इक्वल टू 500, 500 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट दिस प्लस दिस। 240।
यस यस सर। 1080 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर में आ गया 1.08। और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है, ये हमारी अगर ये हम डेस्क स्लैब बनाते हैं तो ये जो वैल्यू होती है, इसमें यहां से ये डिस्पर्शन और यहां से ये डिस्पर्शन, ये हमारा 1.08 है। हम्म, ये कांस्टेंट रहती है हर एक केस में। हमारी वैल्यू जो चेंज होती है वो ये वाली वैल्यू चेंज होती है, मतलब यहां से यहां वाली, हाँ। यहां से यहां वाली, ये जो ये वैल्यू है ये चेंज होगी। ये मतलब 1.08 इन दोनों के लिए ये कॉमन फिक्स रहती होती है। हाँ। है। ये मतलब 1.08 क्लास ए के लिए, अभी हमने क्लास ये ए का ही निकाला है। हाँ, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो फिक्स रहेगी, लॉन्गिट्यूडनल में चेंज होगी। नहीं, अगर ब्रिज हम का ये ब्रिज का सर, हम ब्रिज का ब्रिज सर के बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तो ये है। नहीं सर, ये तो यहाँ अभी कैलकुलेशन में लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अगर मान ली हाँ 300 का ब्रिज है तो लॉन्गिट्यूडनल 300 हो जाएगा ना। ये तो हमारा हाँ 12.5 है। हाँ, वही कह रहे हैं कि हाँ मतलब सर। अगर हम सेक्शन में देखें, हाँ, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल हो गया, वन फिक्स हो गया। हाँ तो सेक्शन हम काटेंगे तो ये 1.08 ही हमेशा रहे हाँ, ये समझ गया फॉर सर, क्लास ए। क्लियर। फाइव चलिए हंड्रेड अभी क्लास ये है। 10 मिनट और बचे हैं इसने, मतलब ये क्लियर है ना अभी? अभी इसमें बेसिकली हम आज तो यही एंड करते हैं, कल हम इसका डिस्पर्शन निकालेंगे। और डिस्पर्शन एक बार मैनुअली लगा के देखेंगे, एंड दूसरी बार हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द एक्सेल टू असाइन द डिस्पर्शन टू द स्टैट। ओके। ठीक है। तो ठीक। अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है, इसका मैं आपको एक पीडीएफ बना के देता हूं सो दैट यू कैन प्रिपेयर एक्सेल मैनुअली योरसेल्फ। ओके सर, दैट मैं विल हेल्प। पीडीएफ ग्रुप में शेयर करता हूं, आप लोग हाँ उसको ट्राई करिए कि वैसे के वैसे एक्सेल बना के। हाँ डायग्राम हाँ। छोड़ दीजिए, डायग्राम तो अलग चीज है, डायग्राम से कोई वो नहीं होता। बट बाकी चीजें आप उसको एज इट इज ट्राई करिए कि बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि एक्सेल में हम कैसे उसको बना सकते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दैट वी विल डिस्कस। ओके सर। ठीक है स्नेह वालम, तो आज ये अभी एंड करते हैं, कल। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।